नाजरीन, ईमान है रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज संडे का दिन है और संडे के दिन आपको तो पता ही है हमारे साथ बच्चे होते हैं। रोज़ा खुशाई के कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो हम इन बच्चों में तकसीम करते हैं। कहानी होती है, कहानी में कोई ना कोई सबक होता है। पिछले संडे हमने जो कहानी सुनाई थी उस पे हम लोगों का जो हाईलाइट था, हमने जो फोकस किया था वो था सच बोलने पे कि सच की क्या ताकत है, बच्चों को सच बोलना चाहिए। और कहानी के ज़रिए इन बातों को सिखाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि ये कहानी को बच्चे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पक्का कर लेते हैं अपने अंदर। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे उसका जो टॉपिक है या उसके अंदर जो हम चीज़ को हाईलाइट करेंगे वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करना। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक सदियों पुराना है, सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन अब भी बेशुमार घराने ऐसे हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। शायद इसकी वजह हम खुद हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं जो बचपन से ही बच्चों को इस तरह की तरबियत देते हैं, इस तरह की अपब्रिंगिंग करते हैं कि हम अपने बातों से, अपने ही एक्शंस, अपने ही बिहेवियर से उनके दिमागों में ये बात डाल देते हैं कि लड़का और लड़की अलग अलग हैं। अगर लड़की है तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसकी हाँ पढ़ाई कर लेंगे, किसी भी स्कूल में इसका दाखिला करवा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा स्कूल हो, क्योंकि उसने कितना पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर लेगी और फिर तो उसकी शादी हो जानी है। तो उसका फोकस होता है कि इसको खाना बनाना आना चाहिए, रोटी डालनी आनी चाहिए, और बेशुमार दूसरे जिसमें उस बेटी का इंटरेस्ट होता है उसको मना कर दिया जाता है, ये कह के कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ जब हम लड़कों को देखते हैं, बेटों को पूरी आज़ादी दी जाती है, पूरी जिसे कहते हैं ना, उनको छूट दी जाती है, उनका कोई भी इंटरेस्ट हो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में बेटों का दाखिला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाना चाहिए ताकि बड़े होके उन्होंने कमाई करनी है, अच्छी उनको नौकरी मिलेगी और जो भी उनका इंटरेस्ट होता है उसमें उनको मना नहीं किया जाता है। तो आई थिंक आज की जो कहानी होगी वो ना सिर्फ बच्चे सुने, बल्कि हमें चाहिए कि हम बड़े जो हैं, हम माँ बाप जो हैं वो भी सुने, ताकि हम अपना माइंड सेट, अपनी सोच को बदल सकें, कुछ तब्दीली लेकर आ सकें, दुरुस्त कर सकें अपने माइंडसेट को, और वो बातें या वो बिहेवियर जो बचपन से ही हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं उनको हम अवॉइड करें। ख़ास तौर से जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या प्रोफेशन के सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि हम लिमिटेशंस ना लगाएं। लड़की का इंटरेस्ट, बेटी का इंटरेस्ट अगर पायलट बनने में है, अगर आर्मी में उसने जाना है या उसको बाइक चलाने का शौक़ है तो हमें उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। लाइकवाइज लड़कों को भी अगर उनका इंटरेस्ट खाना पकाने में है, वो शेफ़ बनना चाहते हैं या वो गारमेंट्स की तरफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर फैशन डिज़ाइनिंग लेना चाहते हैं तो हमें उनको भी एनकरेज करना चाहिए। तो आई थिंक आज की कहानी से हमने थोड़ा बहुत गौर अपने माइंडसेट पे भी करना है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो हम बच्चों से करते हैं जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। तो आपको पता है हमारे साथ कहानी सुनाने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हमारे साथ होती हैं आंटी ताशी। इनको ताशीना कह दिया तो इनको बुरा लग गया। आइए ना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम आंटी ताशी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सबकी आंटी ताशी आसान है ना मेरे लिए। आपने मुझे ताशीना कहा तो मैं घबरा गई, किसकी बात हो रही है? मुझे तो आदत ही नहीं है कि आंटी ताशी की आदत हो गई है। मैंने कहा ये तो मैं वैसे ही मिल रही हूँ आपसे, मैंने कहा आप इतनी यंग सी हैं, मैं आपको आंटी को अच्छा। तो आंटी ताशी मुझे बताएं, आज जो हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं या जिस पर हमारा फोकस है, तो आपकी कहानियाँ भी उसी से कुछ रिलेटेड होंगी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई और काम करना नहीं आता। कहानियाँ सुनाना आता है और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका है, खासतौर पर जिनके साथ मेरा काम है, बेशक, छोटे बच्चे
बच्चे, हमारे फूल जैसे बच्चे हाँ। जिन्होंने आगे बड़ा होना है, तो उनके वालिदैन को भी ये बात समझाने का तरीका है। तो बहुत खूबसूरत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, उनमें से मैंने एक किताब चूज़ की है जो इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। ठीक है। और उस बात से सबको बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि कोई जेंडर या उस पर नहीं होता कि तुम लड़की हो तो ये नहीं करना, लड़के हो तो नहीं करना, और लड़कों को बहुत स्टेटस दिया जाता है जो बदल गया है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 माशाल्लाह। और बेटा बेटियां हैं या 2 बेटियां बड़ी, और फिर मेरा बेटा है। तो वो रिटायरमेंट मतलब 10 साल के बाद। लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, आगे का अगर मैंने इसके साथ ज़्यादा किया, सारी लड़कियां भी घर फैमिली में थी, तो ये बड़े सालों के बाद लड़का हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर दिया नहीं, अगर इसके दिमाग ये बात डाल दी याकूब के, तो फिर हमारे सर पे नाचेगा। अच्छा। So, पहले दिन से देयर इज नो सच थिंग हमारे घर में कि तुम लड़का हो और तुम लड़का। सही है, बिल्कुल जो उनका इंटरेस्ट है, अगर किसी चीज में भी शौक है तो रोका नहीं गया। लेकिन मेरा जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया कि जो पढ़ाई मेडिसिन किया मेरी बहन ने जहाँ भी के। लेकिन ऑब्वियसली जब बड़े भाई थे तो वो बड़े भाई थे, गिलास पानी का नहीं लाते थे, कपड़े उसकी इस्त्री होने चाहिए थे। लेकिन अभी मजे की बात है कि अब ये चीज़ नहीं है। अब ज्यादातर ये देखा जाता है कि इक्वली जो है वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लड़के हों, बेटे हों या बेटियां हों, उनसे किचन का भी काम करवा लिया, कुछ भी काम करवा लिया। खैर एनीवेज आंटी ताशिया आप बैठे, आज कुकिंग भी होनी है, तो हमजा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमजा को जरा हम दावत देंगे। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ हमजा। लुकिंग नाइस एज ऑलवेज। थैंक यू वंस अगेन। मैं इसलिए आपके ड्रेस को और वार्डरोब को अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि ये भी एक तरह से मेहनत होती है कि शो के लिए आप ये सारी प्रिपरेशन करते हैं। खाना तो आप प्रिपरेशन सारी वो करते ही हैं, लेकिन ये भी एक काम होता है। आई थिंक मैं अपने डिज़ाइनर जो इमरान इब्न बख्श हैं, उन्होंने ये वार्डरोब डिज़ाइन किए, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नहीं बिल्कुल, और जेंट्स का वार्डरोब का ये होता है कि बड़ी मुश्किल से और बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हमें तो मिल जाते हैं, चले फीमेल्स हम लोग शो कर रहे हैं तो वो मिल जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए शेफ हमजा, आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? आज हम अचारी फिश बनाएंगे। अच्छा ठीक है। और साथ ही साथ हम नारियल का शरबत बनाएंगे। ये अचारी फिश सालन वाली है? बिल्कुल सालन, टिपिकल बंगाली स्टाइल की। ओहो, ये कहाँ से सीखी? दादी। बाय द वे मैंने आज हमजा से यही सवाल किया, मैंने कहा आपको कैसे शौक हो गया कुकिंग का? तो दादी से मतलब क्या दादी ने आपको सिखाया? बेसिकली दादी वाज द वन के वो हमेशा किचन में कुछ भी पकाती थी ना, तो कहती साइड पे बैठ जाओ एंड जस्ट ऑब्जर्व कि मैं क्या कर रही हूँ। और उसी दौरान पे बातें करना, चीज जो सब कुछ मेरा था ना, वो दिमाग मुझे लगता है कलरी के ऊपर जाने का वो दोबारा रिवैम्प हुआ। जब मैं बाहर स्टडीज के लिए गया था, मैंने कहा मुझे ये करना नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, मुझे कलरी आर्ट्स पढ़ना है। अच्छा, दैट्स हाउ आई फाउंड इट कि मुझे यही करना चाहिए। एंड यू फाउंड कि आपकी फैमिली में इस चीज़ को इनकरेज किया गया, डिस्करेज नहीं कि नहीं कुकिंग मतलब क्या आदमियों का थोड़ी काम है, या इस तरह का से कुछ हुआ था? बहुत हुआ। हाँ, पेरेंट्स वाली साइड से कुछ नहीं हुआ। पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन जो थोड़े फर्दर रिलेटिव्स होते हैं आपके दूर वाले, उनको थोड़ा होता है। उनकी तो परवाह नहीं। बट आई मस्ट से दिस के मेरे भाई बहुत सपोर्टिव रहे इस पूरे ऑप्शंस के लिए। लाइक ही वाज द वन हु लाइक कहीं भी जाना है, तुम्हें कोई भी ऑप्शन लेना है ना, he was more supportive, I guess. You must be watching it. तो I think इनकी फैमिली भी अगर देखें तो एक जिंदा मिसाल है कि भाई इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, कुकिंग का शौक है। और अब मेरा ख्याल से ओवर द इयर्स जैसे हम मसाला चैनल आया और ये कुकिंग को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रमोट किया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे शो पर आते हैं, मसाला पर आते हैं, जो मेल्स भी हैं, फीमेल्स तो हैं ही हैं, तो वो उनको बड़ा शौक है कुकिंग का और उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे। आई थिंक अवेयरनेस बढ़ तो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बच्चों में हम बात ना डालें बचपन से तो अच्छा होगा। तो आज हम कहानी के ज़रिए सुनेंगे। अच्छा, इससे पहले कि बच्चों से भी हमारा इंट्रोडक्शन हो, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ आज जो हम रोज़ा खुशाई के गिफ्ट्स बांटेंगे हमारे बच्चों में वो होंगे बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से गुडी बैग्स होंगे और पार्टी रॉकर्स के गुडी बैग्स होंगे जो हम देना चाहेंगे। इसके अलावा आप जितने बड़े लोग देख रहे हैं आप लोगों के लिए भी वाउचर्स हैं, वो हैं राजधानी रेस्टोरेंट कराची के और लेजेंड होटल इस्लामाबाद के वाउचर्स हैं। और एक और अनाउंसमेंट जो हमने कल भी अनाउंस किया था कि एक स्पेशल टेलीथॉन है, डिजिटल टेलीथॉन है और ये आज आप हम न्यूज़ पर देख सकेंगे लाइव रात 11 बजे से 12 बजे तक। इस टेलीथॉन का नाम रखा गया है डोनेट डिजिटल। नेकी के सफ़र पर चलते हुए, अपनों का हाथ थामते हुए हम न्यूज़ ला रहा
है इस रमज़ान स्पेशल टेलीथॉन डोनेट डिजिटल पावर्ड बाय दराज। तो आप ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा, कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं आप, ये एक्चुअली घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल के ज़रिए डिजिटल तरीके से जो है वो डोनेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ उस 1 घंटे में हमारे मुल्क की नामवर NGOs होंगी, इस टेलीथॉन का हिस्सा होंगी। आप जिसको चाहे आप डोनेट कीजिए, लेकिन ज़रूर देखिएगा रात 11 बजे से 12 बजे तक लाइव। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है या हम बच्चों की तरफ ज़रा बढ़ें? बच्चे इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं, लग रहा था प्रॉपर क्लासरूम है। आंटी ताशी, ये बात भी है, वैसे रोज़ा लग रहा होगा इसलिए बातचीत नहीं कर रहे और मस्ती नहीं कर रहे। चले हम आपके पास ब्रेक के बाद आएंगे। बच्चों रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं। अच्छा, और जब क्लासरूम में आंटी आती हैं तो क्या बोलते हैं? अभी जैसे दोपहर का वक्त है, गुड इवनिंग बोलेंगे ना? नहीं, गुड सलाम ही सलाम। अच्छा चलो जी, सुबह हो के शाम हो सलाम कीजिए आंटी ताशी को। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। कहानी सुनने के लिए आज आप तैयार हैं? घर पे सुनते होंगे कहानियाँ? चलो जी, हम मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं जी डायरेक्टर साहब? ब्रेक, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आएंगे। फिर आज जो हमारे साथ ब्रांड्स हैं उनका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और बताऊंगी कि ये ब्रांड्स इतने अच्छे और ज़बरदस्त कैसे हैं, क्या क्या इनमें क्वालिटीज़ हैं। और फिर हम अपनी कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे और अपनी कहानी भी और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग ईमान है रमज़ान। अच्छा जी, आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। हमारी ये स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन है। हमने शुरुआत करनी है कुकिंग से, ताकि किचन में हमज़ा अपना काम शुरू कर दें और हम कहानी सुने। हाँ जी, मछली का सालन मछली का सालन बनेगा, अचारी मछली का सालन, फुल बंगाली स्टाइल, लेकिन दादी की रेसिपी है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मसालों को रोस्ट करना है। उसमें है राई, ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ सौंफ, साबुत धनिया, ठीक है। और ये कितना कितना डाल रहे हैं? ये 1.5 चम्मच है, ठीक है, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट है, ठीक है। साथ ही साथ फेनुग्रीक सीड, मेथी दाने, ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगा और उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे ब्लेंड करके। अच्छा, सिर्फ ये 4 चीज़ें जो ये 4 चीज़ें जाएंगी, साथ ही साथ इमली का पेस्ट जाएगा, वो मैं डाल देता हूँ अभी से। अच्छा, मछली में तो इसको मैरिनेट करना पड़ता है? हाँ जी। अच्छा, ऑलमोस्ट आप 15 मिनट से 20 मिनट रख दें, लेकिन हम इसको फ़ौरन ही बनाएंगे। हाँ, अच्छा। मैरिनेशन अलग होगी, सालन का सामान अलग होगा। ओह, अच्छा। और इसको फ्राई करेंगे अलग से मछली? नहीं, हम सालन पकाएंगे। सालन ही, ठीक है। तो ये मसाला रोस्ट होता है, फिर उसके बाद में इसमें डालूंगा। अच्छा, सही है। साथ ही साथ इसमें नींबू जाएगा, सारी मैरिनेशन इसमें पहले चली जाएगी। ठीक है, लेमन है और इमली का पेस्ट है। मैं यहाँ पर अचार भी देख रही हूँ, वो हम सालन में डालेंगे। काफी चटपटे खाने बनाती थी आपकी दादी। और साथ ही साथ इसमें हल्दी हम डाल रहे हैं। अच्छा, सही, ठीक है। ये हमारा मैरिनेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, मैं इसको इधर रख देता हूँ और इस मसाले को रोस्ट करके ब्लेंड करूंगा और इसको फिर मिला के इसके अंदर मिक्स करके मैरिनेट कर दूंगा। ठीक है, फिर बाद में जो करेंगे फिर हम सालन की तरफ आएंगे। बस सही है, फिर हम वो देखेंगे कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे आ गए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन बच्चों। अच्छा, जिसने कोई सवाल भी करना हो या बात करनी हो, हमने माइक लेना होगा, ठीक है? माइक पे बात करेंगे ताकि सब आपकी आवाज़ सुन सकें। तो आज आंटी ताशी, पहले तो मुझे ये बताएं, ये इतनी चीज़ें जो आपने ये लगाई हुई हैं, डांडियाँ शांडियाँ, ये क्या हैं? ये जब आंटी ताशी कहानी सुनाती है ना, कभी कभार अक्सर मेरे पास प्रॉप्स होते हैं। अच्छा, वो एक कहानी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी कर लेते हैं। जब नहीं होते तो फिर सिर्फ कहानी होती है, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था। तो ये अब आप जब कहानी सुनेंगे तो फिर आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ जाएगा कि आंटी ताशी ने ये कैसी चीज़ें ला के रखी। ठीक है, सही है। तो हम शुरुआत करें? बिल्कुल शुरुआत करें, मगर मैं पहले आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और रमज़ान का महीना, तो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पता हो बच्चों कि उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आपने ज़िक्र सुना होगा। तो जब वो 25 साल के हमारे प्यारे पैगंबर हुए तो उन्होंने तिजारत, बिज़नेस के सिलसिले में उनको हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने पास रखा, क्योंकि वो मशहूर थे अपनी ईमानतदार और सच्चाई की वजह से, सादिक और अमीन। तो उनके मगर आपको सिर्फ ये बताना कि ज़िक्र कर रही हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थी वो बिज़नेस वुमन थी,
उस ज़माने में हम जो कहते हैं तो ख़वातीन की जो जिक्र हो रहा है, तो वो उससे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बात नहीं है कि वो घर पे बैठी हुई थी, नहीं, वो बिजनेस वुमन थी इवन एट दैट टाइम। तो उसके वो तो मैं कारोबार करती थी, लेना देना, पैसे कमाना, जी सब कुछ। तो उस ये तो उनकी एक अलग सेक्शन है जो मेरे ख्याल में किसी दिन इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन इस टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे पे लाजमी है कि हम अपने अच्छा, अब कहानी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ वैसे तो है इंग्लिश में लिखी हुई, मगर मैं सुनाऊंगी उर्दू में, और ये लिखी है, इसका नाम है ड्रमर गर्ल। ड्रमर गर्ल मतलब ढोल बजाने वाली लड़की। अच्छा, और ये बिल्कुल ऐसे जबरदस्त, हाँ जी। और इनकी जो लिखी ये कहानी है हिबा मसूद ने लिखी भी, और इसकी तस्वीर बनाई है हुदा हदीदी ने। ठीक है जी। अच्छा, ये है डे ब्रेक पब्लिकेशन की, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, सही है। इससे पहले कि आगे बढ़े, ये जो है किताब लिखी हुई है, जो ये है डे ब्रेक प्रेस की पब्लिकेशन है। ठीक है। अच्छा, अब कहानी हिबा जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, हिबा लड़की का नाम है, जिन्होंने ऑथर है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, और उन्होंने लिखी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये किताब उन्होंने अपने अब्बा या बाबा के नाम की अच्छा है। अच्छा, इससे कहानी, ये कहानी जो लिखी गई है टर्की में, हमें सबको मालूम है टर्की को गए हुए भी होंगे, टीवी पे भी देखा होगा, गए हो बहुत जबरदस्त। टर्की का नाम सुना है जी? सुना है, टीवी पे देखा होगा, है ना? इसके ड्रामे भी चले हैं। मुसलमान मुल्क है। अच्छा जी, अब ये देखें कि बहुत बहुत साल पहले की बात है, इस्तांबुल जो एक शहर है टर्की में, उसमें बात है दूर एक गुलपाशा कदीसी एक जगह का नाम है, वहाँ एक पथरीली सी गली सड़क जाती है, और वहाँ एक समंदर है, सी ऑफ मारबरा तक जाती है। वहाँ की बात है, और वहाँ के जो सारे घर हैं ना वो ऐसे सफ़ेद घर हैं, उनकी जो छतें हैं वो ईंटों, लाल ईंटों की बनी हुई है, तो खूबसूरत लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे। और जब वहाँ एक कभी कभार ये होता है कि जुम्मे के दिन जब सूरज गरूब हो रहा होता है, तो एक औरत की सुरीली आवाज़ आती है, और वो पता है क्या गा रही होती है बच्चों? क्यों सो रहे हो। अब आंटी ताशी की तो सुरीली आवाज़ नहीं है, मगर क्योंकि कहानी सुना रही हो तो सुनाना ही पड़ेगा, कान मत बंद करना, गा के सुनाना। क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, जागो अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो। आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं, आप लोग भी गा सकते हैं। अल्लाह रहमान और रहीम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या कहते हैं आगे। अच्छा, ये कहानी जो है, ये आवाज़ जो है ना, ये दरअसल एक छोटा सा फाटक है काले रंग का लोहे का, वहाँ के एक छोटे से घर में जाए तो प्यारा सा छोटा सफ़ेद घर है, और उसकी छत जो है बनी हुई है लाल ईंटों की। उधर एक जीने पे, स्टेप्स पे एक खातून बैठी हुई है। अब अभी तो उनको सब कहते हैं दादी नजमा, लेकिन दादी नजमा असल में ये गाना गाती हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल भूरी सी हैं, जिस तरह बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा है ना खजूरों का रंग, ऐसा मबरूक खजूरों की तरह उनकी आंखें हैं, और वो उनके बिल्कुल जैसे बहुत ताकतवर हाथ हैं, और खूबसूरत और ताकतवर, मगर झुर्रियों से भरे। जब आप ज़ईफ़ हो जाते हैं तो हाथ आ जाते हैं ना, नानी दादी के होते हैं ना, लेकिन उनमें बड़ी ताकत और कशिश होती है, और वो आहिस्ता से ऐसे थप थप करके दिखाओ कैसे कर रहे होते हैं, थप थप, जैसे ढोल की तरह की आवाज़ बज रही होती है। ये देखिए उनकी गली, और ये है दादी नजमा, और लाल रंग का उन्होंने एक लिबास पहना हुआ है लंबा। अब बात यह है कि जो दादी नजमा थी ना, वो हमेशा से तो दादी नजमा नहीं थी, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुआ करती थी, जो अपने ख़ानदान के साथ सीधी सारी ज़िंदगी गुजारती थी। ये देखिए नजमा ऐसी हैं। और क्या होता था, नजमा, प्यारी सी नजमा अपने भाई, 2 भाइयों के साथ, अम्मी अब्बा के साथ घर में रहती थी। क्या होता था, कैसे आप लोग सुबह क्या करते हैं, सब किधर जाते हैं? उठ के स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूल जाती थी, लेकिन जब वो घर, आप जी जाती है ना स्कूल, अच्छा जी, अब अगर स्कूल तो वो जाती थी, जब घर से वापस आती थी ना, तो फिर अम्मी का हाथ बटाती थी, सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, उसमें बहुत काम करती थी, अपनी अम्मी का हाथ बटाती थी। और देखो ज़रा, और फिर अपने अब्बा के लिए लाची वाली मज़ेदार किस्म की चाय भी बनाती थी। ये देखो छोटी सी प्याली में, ऐसी प्याली में अपने अब्बा के लिए चाय बनाती थी, लेकिन साथ साथ वो गुनगुनाती भी थी अपनी सुरीली आवाज़ में। अब आंटी दाशी की आवाज़ सुरीली नहीं है, मगर फिर भी सर, ईमान वालों जागो, छोटे हो या बड़े,
तुम्हारे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। एक आवाज़ में ईमान वाले जागो, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। क्या कहा? रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। देखो ज़रा कितनी प्यारी सी नज़्मा है। इसी तरह गुनगुनाती हुई खुशी खुशी थी। बात सारी है बच्चों की, नज़्मा को रमज़ान बहुत पसंद था। जब चाँद निकलता था ना, देखें ज़रा, रमज़ान का चाँद निकल जाता था तो उसको बहुत खुशी होती थी। मज़े मज़े के कपड़े अम्मी बनाती थी और घर में एक रौनक होती थी, एक खुशी होती थी। और पता है क्या, उसके जो भाई, छोटे छोटे भाई भी थे ना, सब मदद कराते थे और उनकी चमचियाँ ऐसे बनी हुई होती थी और उनको चमकाते थे, क्योंकि रमज़ान आ गया, अभी हमने हर चीज़ को साफ सुथरा भैया चमकाते थे। अम्मी भी करती होंगी घर पे, है ना, रमज़ान से पहले। और घर में शोरबा बनता था और हर तरफ। और मगर सबसे ज़्यादा जो नज़्मा को अच्छा लगता था ना, कि जब आज़ान होती थी ना और उसकी धीमी धीमी आवाज़ में वो सुनती थी और बहुत खुश होती थी। लेकिन उसको सबसे जो अच्छी चीज़ लगती थी ना रमज़ान में, एक चीज़ है जो हमें नहीं पता, लेकिन ये टर्की में होती है, उनको कहते हैं मुशहराटी। आप ट्राई करो बोलना में, मुशहराटी, मुशहराटी। अब देखते हैं वो कौन क्या है, वो क्या होती है। उनकी आवाज़ बहुत उसको पसंद थी। अब बाज़ बच्चों को पता है, बाज़ को अक्सर को पता नहीं है। मुशहराटी वो लोग होते हैं जो ख़ास तौर पे रमज़ान में ढोल बजाते हैं। अब आप कहोगे ढोल बजाते और वो भी रमज़ान में? जी बिल्कुल, ऐसे करके। चलो, हाँ, बजाओ ढोल। ऐसे बजाते। कैसे बजाते हैं? बिल्कुल ऐसे करके। हाँ जी, बस अब रख दीजिए, देखें आगे क्या होगा। फिर सबको मिलेंगे, ढोल ही ढोल बजेंगे। अच्छा, उनका काम ये होता है। अब हम तो रोज़े के लिए सुबह कैसे, बाज़ बच्चों के, मुझे बताओ आपका क्या ख्याल है, आपके घर में लोग रोज़े पे कैसे उठते हैं? क्या लगा? सहरी पे कैसे उठते हैं? सहरी के लिए आप उठते हो सहरी के लिए? कभी तो क्या अलार्म बजता है ना, हाँ। कोई ढोल बजा के तो नहीं जगाता ना। हाय, मुझे याद है आंटी ताशी, हम जब छोटे होते थे ना तो वो आता था ढोल बजाने वाला। लेकिन अब ये देखे ना इनके साथ क्या होता है कि वो जो ढोल बजाने वाला आता है उनको जगाता है सुबह सवेरे फजर के वक्त। ऐसे उनकी आवाज़ लंबे लंबे, जैसे बड़े खूबसूरत आवाज़ आने शुरू हो जाती थी ढोल बजने की। और फिर सबको कहते थे जल्दी उठो, सहरी करो, सहरी का वक्त हो गया है। सारे लोग जाग जाते थे, पूरे मोहल्ले में वो घूमते थे। और सबसे मज़े की बात थी कि हर मोहल्ले का मुशहराटी जो था उसको घर वालों का पता था कि किस घर में कौन रहते हैं, तो वो उनको नाम से जगाते थे। अब सोचिए, आपको घर में कोई कहे जागो, मगर कोई आपको प्यार से कहे जहान आरा जागे, तो आप फटाफट उठ जाते हैं ना, ज़ैनब जागे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो उससे वो कहता था कि अली के ख़ानदान वाले जल्दी जागो, क्योंकि वक्त हो गया है कि अल्लाह का फजल हासिल करें। अब जी ये देखें, वो फिर रहा है, ढोल बजा रहा है, और कौन देख रही है? नजमा बड़े शौक से उसको देख रही है, उसको बहुत पसंद था। अच्छा, बहुत मुद्दत की बात है कि नजमा के दिल में उसको ये आवाज़ सुनने का बड़ा शौक़ था। जब वो आते थे ना, इतनी खूबसूरत शायरी पोइट्री में होती थी। वो जो बात भी करते थे ना, तो सिर्फ ढोल नहीं बजाते थे, गाना भी गाते थे शायरी के साथ, सुरीली आवाज़ में, आंटी ताशी की आवाज़ की तरह नहीं। अच्छा, और फिर बड़ा मज़ा आता था। जहाँ ये अब बात ये थी ना, जो नजमा थी ना, ये हमारी नजमा है, उसके दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। राज क्या होता है? सीक्रेट छुपी हुई, जो किसी को नहीं पता होता। किसी को नहीं पता थी। बहुत मुद्दत से नजमा को शौक था कि वो मुशहराटी बने। ओह, हाँ, अब ये सोचो कभी ऐसे हो सकता है। और वो कहती थी कि क्या करो, जागो अपने बिस्तर से, छोड़ो अपने बिस्तर को, खड़े हो जाओ नमाज के लिए, अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए। और वो जल्दी से ये गाना जब सुनती, ये बातें सुनती थी, नात, ये नज़में, तो वो साथ साथ खुद उनको सीख के गुनगुनाती थी अपने घर में। ये देखें नजमा, अब नजमा सुन रही हैं और ये मुशहराटी हैं, वो बजा रहे हैं। अब एक दिन का जिक्र है, नजमा 12 साल की थी और रमज़ान की तैयारी हो रही थी और वो अपने घर के फर्श पे अपने अब्बा के साथ बैठी थी। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है, अपने अब्बा की शफीक गोद में बैठी हुई है और अब्बा अपने हाथ से नजमा के सर पे बोसा दे रहे हैं। ज़रा देखें, लगता है
आप सबके घर में कितनी दफ़ा, आप लोगों को तो कितनी दफ़ा ये देख के सीन याद आ रहा होगा ना अपना घर। बस प्यारे घरों में यही होता है। अब नजमा ने एक लंबा सा सांस लिया। हाँ, कैसे? क्यों? आप देखें क्यों सांस लिया। नजमा ने बहुत लंबा सा सांस लिया और फिर आखिरकार अपने दिल का हाल अपने अब्बा को सुनाई आंटी दिया। ताशी अभी नहीं सुनाया दिल का हाल। अभी थोड़ा नहीं सा मेरा सुनाया। ख्याल से हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, क्या ख्याल है? थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। अब हमें नहीं पता कि कौन सी बात उसने शेयर की है अब्बा के साथ। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा पता नहीं है। कोई गैस कर सकता है? कोई सोच सकता है कि वो क्या बात करेगी? सोच के नहीं? बताएं। हाँ बताओ, क्या कहेगी वो? गैस करते हैं हम। वो कहेगी कि उसको मशराती बनना है। अच्छा, हो भी सकता है। सही कहा, लेकिन फिर अब्बा क्या कहेंगे? ये नहीं सारी पता। बात तो ये है। ये नहीं पता। ये मेरा ख्याल से हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो है शेफ हमजा, लग रहा है आप भी कहानी मैं सुन रहे बिल्कुल, हैं। और मुझे तो लग रहा था मेरी टीम भी इतनी इन्वॉल्व हो गई कि उनको ब्रेक लेना भूल ही गए वो लोग। जी शेफ हमजा, हम क्या कर रहे हैं अभी? मैंने मैरिनेशन कर दिए तो मैं ठीक है। अब सालन के ऊपर आता हूँ जो ठीक हमने है। बनाना है। सही है। ठीक और है। सालन के लिए हम कोई प्याज वगैरह ब्राउन कर रहे हैं या? मैंने वो ऑलरेडी ब्राउन प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। तो मैं 1.5 कप टमाटर ठीक है। अभी डाल रहा हूँ। सही है। और ये पेस्ट है। ठीक है। ये कम से कम 7 से 8 टमाटर का पेस्ट है। ठीक है, साथ ताकि ये ही- पकता रहेगा ना हाँ जी। ब्रेक में, तो फिर अच्छा है। उसके साथ मैं इसके अंदर ऑलरेडी मैंने प्याज को तला हुआ है तो वो मैं इसके ये अंदर, कितनी प्याज ये ब्राउन? भी 1.5 कप है। 1.5 कप प्याज है, 1.5 कप ब्राउन प्याज, की। 1.5 कप टमाटर ठीक है। और साथ ही साथ दही। अच्छा और इस फिर मसाले को भूनेंगे हम। अच्छा, सही है। तेल डाल लेंगे, लेकिन तेल अभी नहीं डाला, मैं आखिर में डालूंगा। ठीक है जी। और क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल ऑयल, बिल्कुल। तो उसकी हम ग़िज़ाइयत के बारे में भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। ईमान है रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। कहानी को हमने कर दिया है पॉज। वैसे बड़ा बुरा लगता है कि कहानी के बीच में कोई ब्रेक आ जाए। हम कभी कोई सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह भी देख रहे होते हैं तो नहीं, एक एट अ स्ट्रेच ही देखो, पता चले कि अब क्या होगा। हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। खैर एनीवेज़ आंटी ताशी, बस थोड़ी देर में हम वापस कंटिन्यू करेंगे। आ जाए जी मछली की तरफ। शेफ़ हमजा, आपने मसाला जो है इसकी भुनाई थोड़ी सी शुरू की, जिसमें मैंने दही, टमाटर और उसके अलावा प्याज का जो ब्राउन पेस्ट है ना, ब्राउन की, ठीक है ना, वो हमारा हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगा। ठीक है। अच्छा, और अभी तक हमने इसमें नेचुरल ऑयल नहीं डाला है? वो अभी हम थोड़ा अब डालेंगे, ठीक है। तो अब मैं साबित लाल मिर्च 4 से 5 डाल रहा हूँ, थोड़ा ठीक अचारी है। फ्लेवर आया इसमें। सही है। उसके बाद कलौंजी, अच्छा, ठीक है, कलौंजी चली गई। सही है। साथ ही साथ ज़ीरा ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, 1.5 चम्मच अच्छा, तक डालना, टीस्पून। ठीक है। सही है। दोबारा हल्दी जाएगी। ये इसकी ग्रेवी बन रही है। बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छा, और ये 2 चमचे भर के। हाँ, ऑलमोस्ट। ठीक है। ये डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। मछली को हमने इमली और लीमू लगा के मैरिनेट किया। और वो जो हमने मसाला रोस्ट किया और वो था, जो रोस्टेड मसाला था, ये 4 कर दिया। मसाले थे। ठीक है। अब इसमें अचार, बहुत खट्टा ही- सालन होगा। ठीक है। अचार अब ही है हम ना? ये क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैंने स्टर किया। ठीक है। अच्छा, ठीक इसका कलर वैसे चेंज होगा जब वो अभी होगा। पकेगा और टमाटर अपना रंग। अब इसमें मैं तेल डालूंगा। ठीक है जी। है, तेल ना बोले ना, ये नेचुरल हाँ, ऑयल natural है। oil, sorry। हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें और है सनफ्लावर कनोला ऑयल। जी। और ये इसमें कोई केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है। वेरी हेल्दी फॉर द होल फैमिली। आप इसमें खाने बनाएं, आप इसमें डीप फ्राई करें। ठीक अच्छा है। जी, ठीक है। अब ये बिल्कुल 1 मिनट जितना हमने इसको थोड़ा सा भूनना है और फिर मैं मछली रख के इसको बंद कर दूंगा। बस। हाँ। अच्छा, और ठीक फिर है। मछली खुद ही पक जाएगी। हमजा, आपके हाथों में तो दादी वाला फ्लेवर होगा। नहीं, वो मैं नहीं ला सकता, वो मोहब्बत और उस खुलूस से वो जितना बनाती हाँ, ये थी, तो वो है। तो मैं नहीं ला सकता कभी भी। वो खानों में फ्लेवर कहते हैं ना, हाथों में जायका नहीं होता, वो एक जो फीलिंग और वाइब्रेशन होती है, बिल्कुल। वो जो होती है ना, खानों वो में। उनसियत जो होती है आपके हाँ। लिए जो बनती है,
वो लाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा, देखते हैं आप बताइएगा कैसी रही। अब मैं इसमें फिश डाल रहा हूँ, ठीक है? सही है जी। और इसको कितनी देर तक, जब तक कि फिश गल ना जाए? एटलीस्ट ये 7-8 मिनट में पक जाएगी, क्योंकि मैरिनेटेड है ना। सही है, और कोई पानी नहीं जाएगा? नहीं, अभी कोई पानी नहीं जाएगा। ठीक है, सही है। हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे और ये पकेगा मज़ेदार सी। इसके साथ आप कुछ लेकर आए, चावल, रोटी या कुछ ऐसा? कल तो बड़े नान शान कल मैं ले आया था, आज थोड़ा सिचुएशन कुछ ज़्यादा हेक्टिक थी तो मैं थोड़ा जल्दी में भूल गया। ठीक है, फिर वो टिपिकल बंगाली स्टाइल हो जाता खाना फिर। बिल्कुल, तो क्या है, अब वो चावल तो होने चाहिए ना। खैर एनीवेज, आप इसको पकाइए, इसको दम पे रखिए। हम जाकर ज़रा कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी को, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बच्चों से बात करूँगी। आंटी ताशी, आपने किसको अपना यहाँ का नंबर दिया था? कॉलर आ गई है हमारे पास एक। अच्छा, हेलो बोलिए, आप ही के लिए है कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे खुद नहीं पता। हेलो बच्चों, हेलो बोलो, शायद आपकी आवाज़ सुन लें। हेलो, कौन था वैसे भाई दो में? खैर, अच्छा मुझे ये आई बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल से उनको आवाज़ थ्रू एंड थ्रू नहीं हो रही है। एनीवेज, मुझे बताइए कि रोज़ा किस किस का है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3, आपका भी है, वेरी गुड, आपका भी है। और रोज़ा किसको लग रहा है? किसी को भी नहीं लग रहा? आपको लग रहा है? सच्ची बता दिया था इन्होंने। प्यास लग रही है, भूख लग रही है? ये लो ना माइक, ज़रा बात करो ना। हाँ, प्यास लग रही है या भूख लग रही है? I'm not feeling any because I had a good sehri. Oh, what did you eat in your sehri? Paratha. With just paratha? कुछ With साथ kebab. में? With kebab. So you're not thirsty and you're not hungry. No. Very good. वैसे भी आपको नजर आ रहा है ना, माशाल्लाह, इनको कितना चाहिए होगा खाना। नाजुक सी, प्यारी सी, छोटी सी बच्ची। बिल्कुल। और आज पता है, जिसने रोज़ा रखा है और जिसने नहीं भी रखा है या एक दाढ़ का रखा है, उसके लिए, सबके लिए हम गिफ्ट्स लेकर आए हैं। बिट्स एंड बॉब्स के गिफ्ट्स हैं, पार्टी रॉकर्स के गिफ्ट्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। आर यू एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? आप लोगों को शो पे मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, ठीक है। और आप में से किसी को कहानी सुनानी आती है वैसे? नहीं? आपको आती है? इनको आती है। आपको आती है? चलो भाई, आंटी ताशी कहानी सुन के ना एक कहानी हम इनसे भी सुनेंगे। चल, ऐसा ही करेंगे। सोच लेना, घबराना नहीं। अगर दिल चाह तो सुन लेंगे, वरना ठीक है, अगली दफा सही। और जितनी आती होगी उतनी सुना देना, हम खुद ही इमेजिन कर लेंगे आगे क्या हुआ। आप आगे बढ़े, आप प्लीज जरा पता तो चले। आगे बढ़े कि होता क्या है। पहले तो ये तस्वीर देख ले, मुझे बहुत पसंद है। ये है नजमा अपने अब्बा की आगोश में सर रखे हुए, और वो उसको प्यार से बोसा दे रहे हैं। कालीन पे लेटे हुए हैं, कैसे प्यार मोहब्बत के साथ। अब नजमा ने एक लंबा सांस लिया, पता नहीं मैंने ये बताया था कि नहीं, ऐसे। और फिर उन्होंने अपने दिल का हाल एकदम से अपने अब्बा को बता दिया। अब्बा, मैं मुशहराटी बनना चाह रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं ढोल बजाऊं और ढोल की और अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाऊं, और सुबह सुबह सहरी के वक्त। और आपको पता है ना, मेरे दोस्तों ने बताया कि वो जो भाई यूसुफ हैं, जो हमारे मुशहराटी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे एक अंदर से ख्वाहिश है, मुझे अंदर से एक बुलावा आ रहा है कि मैं उनकी जगह जाकर सुबह के वक्त मुशहराटी बनूं, सबको सहरी पे जगाऊं। तो क्या आपका ख्याल है अब्बा ने क्या कहा होगा? आप देखें अब्बा ने क्या कहा। अब्बा जो थे ना, वो एकदम से खामोश हो गए और उन्होंने अपना सांस यूं रोक लिया। क्या कि वो नाराज होंगे? क्या ख्याल है, क्या मतलब है? या अब्बा कहेंगे कि तुम क्या अहमकाना बातें कर रही हो, फूलिश बातें कर रही हो? कि कभी आज तक हुआ है कि औरत या लड़की मुशहराटी बने? या आज तक कभी ज़माने में ऐसा नहीं हुआ कि किसी औरत ने ये काम किया हो? मगर नज़मा ने यूँ करके घबराते घबराते अपने अब्बा की तरफ देखा, मगर उनको क्या नज़र आया उनकी आंखों में? गुस्सा नहीं, बल्कि शफकत भरी नजरों से वो नजमा को देख रहे थे। वो खुश शफकत हुए। मतलब प्यार भरी नजरों से अपनी नजमा को देख रहे थे। और फिर उन्होंने थोड़ी देर रोक के कहा कि तुम चाहती हो कि तुम मुशहराटी बनो? क्यों नहीं,
तो नजमा ने आहिस्ता से कहा, जी अब्बा। कैसे कहा होगा मुझे बताओ? जी अब्बा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। और फिर पता है उन्होंने क्या किया? बड़े प्यार से छोटी सी जिस तरह ये है ना, उसकी नाक पे यूं करके टिक टिक करते हुए कहा, मेरी प्यारी नजमा, अगर आपका दिल चाहता है तो बिल्कुल करोगी। बस जब नजमा ने ये सुना तो उसके दिल ने खुशी से छलांग मारी। अब वो कहते ना हार्ट जंप विद जॉय, तो वैसे कहते ना खुशी के मारे। और बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे भाई कहते हैं या कोई भी तुम्हें कहता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनो। तुम वो करोगी जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि मुझे पता है अब्बा तो नहीं, बाकी लोग बड़े कहेंगे, कोई कहेगा तुम्हारा तो दिमाग भी खराब हो गया है, आज तक कभी कोई लड़की ऐसे करी है। और ये देखे नजमा खुशी से कैसे खुश खुश। अब देखें क्या होता है। बस जी ऐसे ही हुआ कि जिस तरह के तस्बीह से गुजरते गुजरते मोती गुजरते हैं ना, रमज़ान का वक्त गुजरता गया और सबने कहा बल्कि नजमा लड़कियां कभी मुशहराती नहीं बन सकती और लड़कियों ने कभी ऐसा किया ही नहीं है। मगर उसको पता था कि नहीं, जो मेरे बाबा ने भी कह दिया और मेरे साथ, तो मुझे परवाह नहीं किसी की, मैं करूँगी। और आखिरकार रमज़ान का खूबसूरत चाँद नज़र आया और सारे हमसाए आपस में मिले, एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहा, सब ने खुशियाँ बांटी। और उस रात को जब उसके भाई और सब सो गए ना, तो बस नजमा ने क्या किया, अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा लाल ड्रेस लॉन्ग स्कर्ट निकाला, उसको तैयार किया, अपने चप्पल तैयार किए और फिर उसने अपने दस्ताने पहने और कहा सुबह की तैयारी की। दस्ताने क्या होते हैं? ग्लव्स। भाई मैं क्योंकि उर्दू में सुना रही हूँ, तो आंटी ताशी की पूरी कोशिश करती है कि मैं हर हरफ को उर्दू में करूँ। बस जी ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि कौन नजमा के साथ रात को उसके जाएंगे? उनके अब्बा। अच्छा, सारी बातें, छोटी बच्ची थी, अकेली तो नहीं जा सकती थी। बस ऐसा ही हुआ। जब आधी रात हुई और सहरी के उठाने का वक्त आया, तो नजमा थी और उसके अब्बा थे उसके साथ साथ, और गलियों में सारे पड़ोस में फिरते जाए और वो अपनी ताकतवर आवाज़ से, खूबसूरत सुरीली आवाज़ से गाना गाती जाए, जागो बिस्तर से उठो ईमान वालों, अल्लाह का फजल हासिल करो, सहरी आ गई है, अब वक्त नहीं है सोने का, अब वक्त है जाने का, क्यों जागने का, क्योंकि हो गया है रमज़ान करीम। अब लोग पहले परेशान हो गए, लड़की की आवाज़ कहाँ से? ये कहाँ से आवाज़ आ गई? ये कैसी आवाज़ आ गई? और पता है अक्सर लोगों ने तो जाकर देखा कि कैसी आवाज़ आती है। लेकिन सबसे प्यारी बात बताऊं बच्चों, बहुत सारे लोगों ने नजमा के लिए टॉफियां फेंकी खुशी से, प्यार से इसकी आवाज़ सुनी। ये नहीं कि उसके लिए आवाज़ निकाली, हाँ ये लड़की को क्या हो गया, ये आज तक तो कभी ऐसा ही नहीं होता, अली साहब को क्या हो गया कि उनकी बेटी को मुशहराती बना दिया। अब आंटी ताशी, इससे पहले आप ये पेज पलटें और हमें पता चले कि क्या हुआ आगे, हम एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, कहानी तो बहुत मजे की है। अब जिसका मजा तो यही है ना, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, इंतजार इंतजार। तो हम मेरा ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं। और आपको पता है कि जाने से पहले आने जाने ब्रेक पे हमने शेफ हमजा से भी ज़रा पूछना है कि वो अब क्या कर रहे हैं। मछली जी हमारी मछली ऑलमोस्ट रेडी हो गई। शक्ल तो आके चलो देख लेते हैं। हाँ जी आके देख। हाँ, और फिर अगली चीज़ क्या बना रहे हैं आज? नारियल का शरबत। नारियल का शरबत। हाँ, ये कोई मिल्क के साथ कुछ है? हाँ कुछ फ्यूजन करके दिखाएंगे। कुछ फ्यूजन करके। हाँ, और हेल्दी। बिल्कुल। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। आप लोग देखते रहिए ईमान है रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं ईमान है रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। आपको याद दिलाते चले कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं और हम आपको दे रहे हैं वाउचर्स। राजधानी रेस्टोरेंट के कराची में अगर आप लोग हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए, 2 वाउचर्स हैं। लेजेंड होटल इस्लामाबाद से आपके 2 वाउचर्स हैं, प्लस मुसर्रत मिसबा कॉस्मेटिक्स, आपने उनका नाम भी सुना है, उनके मेकअप को भी यूज़ किया नहीं किया मैं आपको बता दूं, बेहतरीन क्वालिटी का मुसर्रत मिसबा के बेस हो, ब्लश ऑन्स हो, कोई भी इनका आइटम हो, इज़ एक्सीलेंट।
तो इसके भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं, बच्चों के लिए बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से एंड पार्टी रॉकर्स की तरफ से रोज़ा खुशाई की खुशी में आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे। बच्चों मुझे बताओ, मैंने ये तो पूछ लिया था कि आप लोगों ने सहरी पे क्या किया, लेकिन इफ्तारी पे क्या करोगे, क्या खाओगे ऐसी चीज़? जी आप बताइए। इफ्तारी में हम कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जिससे मुझे ज़्यादा प्यास ना लगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे वो होता है कि मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ फिर सारा खाना खाऊँ। तो सुने पकौड़े तो बनेंगे ना घर में, तो नहीं खाओगी कि नहीं मुझे ये नहीं नहीं, पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगी फिर मैं आके खाऊंगी। तो खा लोगी ना, पकौड़े भी खाओगी फिर खाना भी खाओगी? खाना नहीं खाऊंगी लेकिन खाना खाली इफ्तारी करूँगी। अच्छा, खाना वाला नहीं है यहाँ पर, पकौड़ी और फ्राइड आइटम्स वाला। हाँ जी, और कोई इफ्तारी पे कोई ख़ास चीज़ जिसने फरमाइश की हो, घर पे मामा से कहा हो कि मुझे आज ये बना दें? समोसे। समोसे आलू के या कीमे के? आलू के समोसे। और आप क्या खाएंगी इफ्तारी पे? बनाना फ्रूट खाएंगी। आप वेरी हेल्दी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। बहुत हेल्दी बात आपने कही है ना। बाकी सब पकौड़े समोसे खा रहे हैं, आप में से कौन क्या खाएगा जी? हाँ सोच लो। वाटरमेलन। इसने कहा मैं भी हेल्दी खाऊंगा। माल हो गया। क्या बात है। आप don't say anything to my mother whatever food. I just eat whatever there is on it. You're not at all demanding. कभी तो दिल चाहता होगा कुछ खाने का? Sometimes क्या फरमाइश करते हो? Yesterday I told my mother to make pilau with green chilies in it. You like पुलाव? अकेले वेरी नाइस। और आप क्या फरमाइश कोई की है आज के लिए? आज के लिए तो नहीं की। वैसे करते हो? बहुत। क्या? कभी कभी तो जंक फूड कह देता हूँ। जंक फूड बना दे मामा, और मामा कहती है ओके। हाँ कभी कभार तो चलता है ना, घर का तो हेल्दी है। हाँ घर के लिए तो हेल्दी होता है। और दूध कौन पीता है? दूध सब पीते हैं। वेरी गुड जी। हमारे पास तो ऑलपर्स रखा हुआ है, आपके पास पता नहीं क्या है, लेकिन ऑलपर्स जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार सी आज एक ड्रिंक, हमारे ये जो शेफ़ हमज़ा है ना, आपने इनको सलाम किया सब बच्चों ने? शेफ़ हमज़ा को सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ़ हमज़ा, हम ऑलपर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी ड्रिंक कोकोनट की आप बना रहे हैं? अच्छा स्टार्ट कर दें? हाँ जी बता ठीक दें। है, फिश तो हमारी हो गई है, मैंने प्लेट आउट भी कर दिया है। गुड, स्मेल्स गुड। मछली की खुशबू आ रही है सबको? आंटी ताशी आपको भी आ रही है ना? वाकई में मज़ेदार है, चटपटी सी। अच्छा हमें इसके लिए क्या करना है, पहले हम नारियल का दूध निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हमने 1 कप पानी। अच्छा, और ये नारियल आपने कौन सा लिया है? ताज़ा नारियल लिया है। ताज़ा नारियल ही ग्रेट करवा लिया था मैंने उसे। ठीक है। आई गेस पानी थोड़ा और जाएगा। और इसको हम ब्लेंड करेंगे। हाँ डबल सर्विंग है तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी निकाल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और फिर इसको हम वो करेंगे, छान लेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कितना शोर कर रहे हैं ना शेफ हमज़ा। ओहो, हम कहानी कैसे सुनेंगे? अभी बंद करवाना पड़ेगा। चुप मंतर चुप। हाँ जी, अभी आप इसको छानेंगे? बिल्कुल। ठीक है, आप इसको छान लें जब तक हम अपनी वो कंटिन्यू करें। बिल्कुल, कहानी मैं भी एंजॉय करता रहूं साथ साथ। इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे हुआ क्या। वो तो अपने बाबा के साथ निकली, हाँ रात जी, को बस सबको जगाने। रात को निकली और जी ढोल बजाते बजाते सारे हमसायों को जगाया उसने सहरी पे। और जब अपने घर वापस आई तो फिर सहरी तैयार थी। अम्मी ने ज़बरदस्त किस्म की, मेरे ख्याल में पराठा, अंडा, पता नहीं क्या कुछ मज़ेदार सहरी खाई। और फिर उसने नमाज़ पढ़ी और जब वो सो गई तो उसको इतना खूबसूरत ख्वाब आए जैसे कि वो ढोल बजा रही है और सारे हमसाए जाग गए और चारों तरफ खूबसूरत चमकीले फानूस है और कुरान की किरत की आवाज़ आ रही है। उसने ख्वाब में देखा? ख्वाब में देखा। इतना खूबसूरत ख्वाब। अब जो वो सुबह उठी तो उसको खुशी महसूस हुई और उसको एक सुकून महसूस हुआ और लगता यूँ था कि अल्लाह मियाँ नजमा मुशर्राती से बहुत खुश है। आखिर ऐसा ही होता रहा। नजमा जो थी वो जाती थी अपने बाबा के साथ और वो पढ़ती थी, गीत गाती थी
और वक्त गुजरता गया, इसी तरह सारे लोग बहुत खुश थे। अब नजमा जी सारे हमसाए देखे कितने खुश हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया कि एक लड़की, एक औरत वो काम कर सकती है जो आज से पहले किसी औरत ने नहीं किया था। अब बच्चों बहुत सालों की बात है, अब जो नजमा है ना, दादी नजमा जो है, अब भी आहिस्ता आहिस्ता, जब उनके अब्बा थे, पहले अब्बा के बाद जब अब्बा ज़रा ज़ईफ़ हो गए तो उनके भाई उनके साथ जाते थे, और भाइयों के बाद ऐसा हुआ कि उनके जो उसके हस्बैंड थे, खावंद थे, शादी होगी, वो भी ये उनके साथ ये काम करते थे। और क्या होता था, बड़ा मज़ा आता था, रमज़ान में खाते थे खजूर और लाची की चाय, आहा, उसकी खुशबू आती थी, और कॉफ़ी भी, और फिर रात को नमाज़ें पढ़ी जाती थी और बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह अब देखिए वो कैसे ज़ईफ़ हो गई हैं, अब बच्चे उनके हो गए हैं, लेकिन वो उसी तरह ढोल बजाते हुए अपना काम करते हैं। वैसे कितना अच्छा एक ये काम है, हमारा दिमाग कभी नहीं गया, हमने हमेशा सुना आदमियों को इस तरह से ढोल बजाते हुए, लेकिन मोहल्ला अगर जानता है आपको तो आप भी निकल सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, अब आप अच्छा देखें जी, अब वो दादी नजमा बन गई हैं, ज़ईफ़ भी हो गई हैं, और इसी तरह आप देखें, जिस मैंने कहा ना अपने घर के जीने पे बैठी हुई हैं, अब उनके छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, आप सबकी तरह प्यारे प्यारे सबके सब हैं, और वो उन्होंने अपने जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन जो नजमा, दादी नजमा है ना, अभी भी जब उनके घर जाओ तो आपको एक खातून अपने घर के जीने पे बैठी होगी, आवाज़ आ रही होगी, खूबसूरत सुरीली आवाज़, फिर से मैंने कहा आंटी ताशी की तरह नहीं, और वो गाना गा रही होंगी, गाना या सुरी गुनगुना रही होगी, क्यों सोते हो, क्यों सोते हो, जागो, क्योंकि जागने में तुम्हारे लिए और बेहतरी है, जागो और अल्लाह का फजल हासिल करो, अल्लाह आप पे मेहरबानी करेंगे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो गाना गाते गाते, गुनगुनाते हुए सब ईमान वालों को कहती हैं, छोटे बड़े सब जाग जाएं, क्योंकि अब वक्त आ गया है रमज़ान करीम। चलो गुनगुना के करें, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। और ऐसा ही होता रहा। अब ये तो कहानी थी दादी नजमा की, अच्छी थी, और ये ढोल बजाने वाली लड़की की कहानी थी। और कौन बनेगा ढोल बजाने वाली लड़की आज हमारे शो पे? आप बनोगी, ढोल बजाओगी? चलो हम इसी पे ब्रेक लेंगे जी, जब ढोल बजेगा तो हम ब्रेक लेंगे। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, जागे जागे रोजे रखने का वक्त है, अल्लाह मियाँ को खुश करने का वक्त है। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, बिल्कुल। अब आ जाएं जी, ईमान है रमज़ान में। अब बारी है ड्रिंक की, और बच्चों को हमने एक्टिविटी में लगा दिया है, वहाँ पर भी हम ज़रा जाएंगे और देखेंगे कि क्या एक्टिविटी आंटी ताशी करवा रही हैं उनसे। ऑल पर्स की अब बारी आ रही है। ओके, हमने नारियल का दूध निकाल लिया था, ठीक है, कोकोनट मिल्क, सही है, और बड़ी आसानी से आपने निकाला, फ्रेश नारियल लेके पानी लेके ब्लेंड किया और छान लिया, ठीक है जी। वरना अगर आपके पास टाइम ना हो, और वरना आप रेडीमेड कोकोनट पाउडर आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑल पर्स ग़िज़ाइयत से भरपूर हम ये फुल क्रीम डेयरी मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इनकी डेयरी मिल्क हो या डेयरी क्रीम हो, और हाइजीनिकली पैक किया जाता है। प्लस इनके जो फार्म्स हैं और वहाँ पे जो जानवर रखे गए हैं जिनसे ये दूध निकाला जाता है, उनकी ग़िज़ाइयत का भी ख़ास, उनकी फ़ीड का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है, जिस वजह से ऑल पर्स की क्वालिटी आप के सामने है और नुमाया है। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर मिल्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मज़ीद क्या जा रहा है इसमें? अब इसमें हम चीनी डालेंगे 1.5 चम्मच, ये अपने मिठास के हिसाब से, और इलायची तो कम से कम मैं 4 डाल रहा हूँ। अच्छा, कभी नारियल और इलायची ठीक है, और शरबत है ना, ब्लेंड कर लेंगे।
अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। वेल डन, दिस इज़ गुड। मछली का सालन भी हो गया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर सूफी सफ़ोन है। 2 गुना जो है इसमें ज़्यादा ताकत पाई जाती है लीमों की, और इसमें पावरफुल डीग्रीसिंग क्वालिटी है जो बर्तनों की अच्छे से सफाई करता है। डिश वॉशिंग की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड है हमारे मुल्क का, और इनका अब ये लिक्विड भी है जिससे आप डिश वॉशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इनका ये सोप जार भी है, ये भी दस्तयाब है छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, आप जहाँ भी जाएं। सूफ़ी वैसे ही हम जानते हैं कि एक ऐसा ब्रांड है, हम इसके साबुन भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बट अब इनकी वैरायटी और रेंज इन्होंने काफ़ी निकाल ली है। दिस इज़ डन। अब मैं ज़रा आंटी ताशी की तरफ बढ़ती हूँ, ठीक है जी, और बच्चों की तरफ जाती हूँ। देखती हूँ कि अब वो थोड़ी एक्टिविटी में आ गए हैं। आई होप कि आप सबको कहानी तो पसंद आई और अब ये एक्टिविटी भी इंजॉय कर रहे हैं सब। एक्चुअली मैं आपको सबको हाँ। बताना चाह रही हूँ कि आंटी ताशी को रिसाइकलिंग का बहुत शौक है। Oh, good. मेरी हर आर्ट एक्टिविटी में मैं रिसाइकलिंग में बिलीव करती हूँ कि अपनी आबो हवा को तो हमारे अल्लाह मियाँ ने एक अमानत दी है, ख्याल रख रहा है। तो घर में आपके जो टिन शिन बच गए हैं, मैंने इनको कवर किया है, और अब हम बनाएंगे ढोल या ड्रम्स। Oh, nice. और फिर अल्लाह खैर करे कल सुबह इन सब के घरों पे, क्योंकि सहरी पे सब कैसे जागेंगे बताएं? रमजान मुबारक ढोल के साथ, ढोल बजाकर। तो आप सब तैयारी कर ले, है ना? ऐसे ही होगा, सुबह सुबह ढोल से सबको जगाया जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो ढोल डेकोरेट कर रहे हैं, दी है और हाँ। बड़े खूबसूरत सीक्वेंस दिए हैं। Very इससे nice. ना सिर्फ के क्रिएटिविटी आती है बच्चों के साथ, बल्कि हाँ। जब वो उठाकर अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियों में उठाते हैं तो वो भी डेवलपमेंट होती है, और क्रिएटिविटी की तो बात ही और है। आंटी ताशी मुझे बताएं, आप स्कूल में अभी भी दे रही हैं ये सारी स्टोरी टेलिंग, या और भी जगह? मैं अपने स्कूल में भी करती हूँ, वहाँ तो मेरा इट्स हाँ। पार्ट ऑफ माय करिकुलम। उसके बाद डिफरेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा। जब भी होता है तो मुझे बुला लेते हैं, तो मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। वेरी गुड आइडिया। और मतलब घर पे भी आई रन माय ओन लिटिल बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो इस पे मैं अपनी मर्जी से, जैसे मैंने कहा, माय यूनिक सिस्टम ऑफ लर्निंग, हाँ, तो उसके थ्रू आई मैं बच्चों को थिंक सिखाती हूँ। स्टोरी बताना और सुनाना जो है वो एक आर्ट है, और कोई ना कोई फैमिली में एक ज़रूर ऐसा होता है जो बहुत अच्छे से स्टोरी सुना देता है। तो मेरा ख्याल से उनको भी चाहिए कि इस तरह से इकट्ठा कर लें, मोहल्ले के बच्चे या कम्युनिटी में हैं या बिल्डिंग में हैं, तो एक टाइम बच्चों का उस तरह से रखें जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे घरों में भी मेरा ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है कि काफ़ी हेल्पफुल है, और इस तरह की कहानियाँ फिर बच्चों को बहुत कुछ सिखाती भी हैं। बिल्कुल। और फिर छुट्टियों में जिस तरह अब आ रही हैं, जी हाँ। बेटा कर लिया आपने? और you're सारे done? लगा दिए, दिखाओ और आप करो ना कितना थोड़ा खूबसूरत- सा। थोड़े से और। हाँ, अभी है ना, इनको यूज़ करो ना, कहीं पे देखते कोई हैं। लाइन बना लो ऐसे कुछ ऊपर से। रोजा भी top। लग सकता है, मुझे पता है। इधर तो ड्रम लगेगा हाँ, ना? इधर तो ड्रम आएगा, लाल लाल रंग पे यहाँ पे लगा। इसको हाँ ऐसे अपसाइड डाउन करती हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे भी लगा सकती हो, कुछ लाइन बना लो ऐसे। और कभी इतने कभार सारे। इस डब्बे में आप चीजें भी संभाल के रख सकते हैं जब हाँ। आपका ड्रम बजाने को दिल ना चाहे, और जब मस्ती आए तो फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना ज़ुहैर? ड्रम बजा के What? सारे घर को जगा सकते हैं, है ना? ज़ुहैब के पास तो बड़ा एक अच्छा सवाल था जो इन्होंने किया था। बिल्कुल। इनको बल्कि मजे की बात है, पूरी बात उनको समझ आ गई हाँ। कि क्या बात आपने मैं ठहरे ना, माइक लेकर आती हूँ, माइक लेकर आऊँ ना। वेट Zuhaib, wait. Now you can talk. Speak in the mic so that everybody can hear you. Yes. When I thought when the girl was going to say to his dad, I want to be a drummer, I thought he's going to be angry at her. Yeah. But then he was he Happy. He was happy. And he said that you could do whatever you want. Exactly. Such a good ज़ुहैर, idea. यही पैगाम है इस कहानी का कि आप वो ही करें जो आपका दिल चाहता है, मगर एक चीज का ख्याल रखिए, अच्छा काम। अच्छा काम। ये नहीं गलत पैगाम कि बस मेरा दिल चाहता है तो मैं ये पढ़ाई छोड़ दूं क्योंकि मेरा दिल नहीं।
जो काम आपके लिए अच्छा है वो ज़रूर करें, और माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि आपको गाइड करें। वो आपको एक जिस तरह बताते हैं कि अपने माँ बाप साथ साथ समझाते भी हैं, मगर ये नहीं है कि अपनी मर्जी बच्चों पे डालें। बिल्कुल तो बहुत अच्छी कहानी थी मेरे ख्याल में, बहुत अच्छा बच्चों को पे। और जब मैं ज़ुहैर से बात सुन के तो मुझे लगता है बाकी सबको भी इसका पैगाम समझ आ गया, बड़ों को भी लिया होगा उन्होंने कोई ना कोई सबक। और थोड़ा सा जो जिन माँ बाप का माइंडसेट इस तरह का है कि कुछ काम बेटों के करने के होते हैं और कुछ बेटियों के, तो वहाँ भी हम थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करेंगे, प्योर करेंगे और थोड़ा सा अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे और करने देंगे जो बच्चे चाह रहे हैं करना, अगर अच्छा है उनके लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जिनके रोज़े हैं, असली वाले जो रोज़े हैं, वो हम जो है उनको हार भी पहनाएंगे और हमारे पास जो गिफ्ट्स हैं वो भी तकसीम करेंगे, और बल्कि देखेंगे कि उस गिफ्ट बॉक्स में है क्या क्या चीज़ें। आई एम एक्साइटेड। यस यू कैन टेक द माइक। जाते जाते जरा बात सुन लें हम ज़ुहैर की। I'm thinking that it's one of Auntie Tashi's surprises what she always used to give me. There are different gifts. अच्छा, इनको याद है आंटी ताशी की सरप्राइजेस जो मुझे हमेशा दिया करती थी। ओके, क्या होती थी वो? Biscuits and cupcakes. Oh, nice! All sweets and bakery stuff. Zuhaib, I want you on my show next Sunday also. You can come. I don't want to come. Okay. When I was doing this, it was almost like the whole time. It was like the most time I was spending like waiting. Waiting. I'm so sorry for that. I made you wait for so long. But not anymore. भाई apologies. बच्चों ने बड़ा सब्र किया, इंतज़ार किया। अच्छा, फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। इनको मैं ज़रा सा समझाती हूँ। आज जी, अब वक्त है रोज़ा खुशाई का। ये माशाल्लाह से 3 बच्चे जिनका वाकई में रोज़ा है, बाकी सब ने भी हाथ ऊपर किया था, लेकिन उनके लिए भी गिफ्ट्स हैं। अच्छा, मेरी बात सुने आप, रोज़ा खुशाई है, रोज़ा जो है ना घर जाकर ही आपको खोलना पड़ेगा, और ये मछली और ये जो आपने कोकोनट शरबत बनाया है ये तो आपको हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन घर पे अपनी मर्ज़ी के फ्राइड आइटम्स होंगे, एंजॉय करना। एक्साइटमेंट थी कि आज रोज़ा रखा था, मज़े से गुजर गया, शो पे भी आए, सब ने हमें देखा, अच्छा लगा। आप दोनों बहन भाई हैं? अच्छा, वेरी गुड। कौन एक दूसरे को तंग तो नहीं करते हैं आप लोग? हैं? कौन ये भाई तंग करता है आपको? ये बहुत करता है। ये बहुत करता है। नहीं, अभी नहीं करेंगे, है ना? अब बड़े हो रहे हैं ये, अब तो रोज़ा भी रखना शुरू कर दिया है। तीनों को हमने हार पहना दिया है। हार अच्छा लग रहा है पहने हुए, है ना? यू फीलिंग स्पेशल? जी। वाह भाई, क्या बात है। अच्छा जी, आपके लिए और दूसरे बच्चों के लिए भी, आधे बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं, तो हम जो दे रहे हैं ये बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, प्लस हमारे पास पार्टी रॉकर्स हैं। हम ज़रा पार्टी रॉकर्स का देखते हैं कि इन्होंने क्या डाला है। किरण ज़रा प्लीज़ नजमा को भी दिखा दें। नजमा चलें जी, आप भी देखें। ओ, डायरी है, इतनी क्यूट चीज़ें हैं, पेंटिंग है, और यहाँ पर कुछ इसको जैसे आंटी ताशी आपने दिया था उसी तरह का मस्जिद बनी हुई है, प्लस इसमें एक ब्रोश है, ये आप लगा सकते हैं। और क्या है, गिफ्ट्स खोलने में कितना मज़ा आता है। अच्छा, ये छोटी सी डिब्बिया है, इसमें आप अपने खजूर रख सकते हैं या कोई स्वीट्स रख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें तस्बीह, सच ब्यूटीफुल, इतनी कलरफुल। ये मुझे भी एक चाहिए, इतनी प्यारी सी है। मुझे कौन देगा अपने बैग में से? पार्टी रॉकर्स के आप दोगी? ठीक है, थैंक यू। सब दोनों दे देंगे। इतनी प्यारी बात की आपने, बहुत बहुत अच्छा। सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास बिट्स एंड बॉब्स के भी गिफ्ट्स हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी दिखाए थे। कैंडल है, स्ट्रॉबेरी, और ये है स्लाइम। ये मुझे नहीं पता बच्चे क्या करते हैं, ये आपने मुझे बताया था। इसके अलावा टोपी है, एक नई टोपी आपके लिए आ गई है ना? आ गई है, और जाए नमाज है, इसमें प्रेयर मैट है, और इसमें भी इतनी प्यारी से कलर की तस्वीर। वाओ, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। ये 1-2 गिफ्ट्स ना ये
पार्टी रॉकर्स और बिट्स एंड बॉब्स के एक्स्ट्रा मंगवाने चाहिए थे, मैं और हमजा भी ले जाते ना, और मैं भी तो हूँ ना। अच्छा आंटी ताशी आप भी नजमा के लिए भी। तो बच्चों मज़ा आया आज हमारे शो पर आपको? ईमान है रमज़ान स्टोरी में भी मज़ा आया, हमें सीखने को भी मिला। आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, किसी के आए हुए हैं यहाँ पर? आपके आए हुए हैं? अच्छा, अब आप उनके साथ जाएंगे, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर इफ्तारी करेंगे। आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। आज तो कहानी में बिल्कुल गुम हो गया था। हाँ, आई थिंक दादी नजमा की कहानी थी, तो आपको मेरे ख्याल में अपनी दादी भी याद आ रही होगी ना, है ना हमजा? ये तो संडे का दिन ना काफ़ी लाइट सा होता है और हमारी आंटी ताशी जो है ना वो सब संभाल लेती हैं, तो मैं बस खामोशी से चिल करती हूँ और स्टोरी एंजॉय करती हूँ। बहरहाल हमारा आज का जो भी मैसेज था, जो हमने स्टोरी के ज़रिए बताया, वो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन हम शायद अनकॉन्शियसली बच्चों में कर जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें भी थोड़े से अपने बिहेवियर पे, अपनी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं हम ही तो नहीं डाल रहे हैं इनके माइंड पे, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी ये कि हाँ, पाबंदियाँ ऑफ कोर्स हम बच्चों पे लगा सकते हैं और ये कि वो हमारा ज़रूर लगाएं एज पेरेंट्स, उनको बताना ज़रूरी है। हमारे आज के और कल के भी विनर्स थे जिनके हमने नाम अनाउंस नहीं किए थे, हम उनके भी नाम बताना चाहेंगे। राजधानी रेस्टोरेंट के कराची में जो 2 वाउचर्स जाते हैं वो सिद्रा को जाते हैं। लेजेंड इस्लामाबाद होटल जो है ये नौरीन ने वाउचर्स विन किए हैं। वाउच 365 के जो वाउचर्स हैं वो क्वेटा से ज़ुबैर ने विन किए हैं और मुसरत मिसबा के जो 2 गिफ्ट हैम्पर्स थे वो लिए हैं नईम ने कराची से और बतूल ने कराची से। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि ये गिफ्ट्स आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए जी, हम अब इजाज़त लेते हैं और खुदाफिज़ करेंगे अपने देखने वालों को। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ईमान है रमज़ान में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ बातचीत करेंगे और नई रेसिपीज़ के साथ ऑफ कोर्स। सो लेट्स से खुदाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।